हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 11 to 16 जून के आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे फ्रेंड्स। और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको हम क्विज़ भी करवाते हैं देखिए, और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है किसी भी टॉपिक के बारे में वो सभी आपको लेटेस्ट अपडेट भी टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और लास्ट में आप लोग मुझे अपना स्कोर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका क्या स्कोर रहा है टोटल क्वेश्चन में से। पहला क्वेश्चन है, Thipacha Puthavong has won the ICC Women's Player of the Month award for May 2023. She is from which country? तो देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने के लिए किसने जीता? थिपाचा पुथावोंग ने। और ये किस देश से हैं? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ से? थाईलैंड से। अब ये तो वुमेंस की बात हो गई, अब बात करते हैं मेंस की कि ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? आयरलैंड के प्लेयर हैरी टेक्टर को। तो हर महीने के हमें दो ये याद रखने हैं। फर्स्ट है हमें वुमेंस का ध्यान रखना है, और सेकंड हम मेंस का ध्यान रखना है। एग्जाम में कोई भी पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 इन लंदन? तो लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में गवर्नर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आरबीआई के करंट में गवर्नर हैं, और ये दूसरे जो हैं सेकंड आरबीआई के गवर्नर हैं जिन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ है। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन को ये जो ऑनर है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल 2023? किस देश ने फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता? राइट आंसर है उरुग्वे की टीम ने जीता है। उरुग्वे की टीम ने फाइनल में डिफीट किससे किया? इटली की टीम को। फीफा की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक में है, और इसके करंट में प्रेसिडेंट है स्विट्जरलैंड के गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। इसका उद्देश्य होता है देखिए लोगों को देखिए ब्लड डोनेट करने के बारे में थोड़ा सा अवेयर करना, ताकि जो नीड जिनको ज़रूरत है देखिए ब्लड उन तक उसकी सफिशेंट सप्लाई उनको तक जो है इंश्योर कर सके। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम रही गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ओफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम व्हील चेयर चैम्पियन 2023? सबसे युवा ग्रैंड स्लैम व्हील चेयर चैंपियन कौन बन गए हैं? तो सबसे यंगेस्ट बनी है फ्रेंड्स टोकिटो ओडा। अगला क्वेश्चन है, एंडी मुरे बीट्स ज्यूरी रोडियोनियोव टू विन सुब्रतन ट्रॉफी। तो सुब्रतन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पहले ध्यान रखिएगा जो सुब्रतन ट्रॉफी है किसने जीती है? एंडी मोरे ने। और ये ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? तो ये टेनिस फील्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड समिट ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द G20 कंट्रीज हैज़ बिगन इन विच सिटी? G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का जो दूसरा शिखर सम्मेलन है ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स पणजी शहर में। और इसमें जो गोवा के देखिए गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, ऑल्सो इंडिया के जो G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ पीस कमिटी इन मणिपुर टू फैसिलिटेट पीस अमंग एथनिक ग्रुप्स इन द स्टेट। तो मणिपुर में एक शांति समिति का गठन किया गया, और इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके समिति की अध्यक्षता करेंगी। ये जो कमेटी है देखिए ये अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो जातीय समूह हैं, उनके बीच में सामंजस्य यानी जो सोशल कोहिसिवनेस है उसको मजबूत करेगी। मणिपुर की कैपिटल फ्रेंड्स इम्फाल है, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे एन वीरेंद्र सिंह, गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन देखिए, विच IIT हैज़ डेवलप्ड क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर अ हाईली एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव way to electrolyze sea water to generate hydrogen?
तो किस आईआईटी ने हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए समुद्री जल को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए एक अत्यंत कुशल, लागत प्रभावी तरीके से एक महत्वपूर्ण घटक विकसित किए हैं? तो इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। और आईआईटी मद्रास ने सिंपल, स्केलेबल और कोस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप किया, जो कि देखिए सी वाटर है ना, उसको स्प्लिट करने और हाइड्रोजन को जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा कुशल है, काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू रिवॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग इलीगल वेस्ट डंपिंग ऑन रोड। तो सड़कों पर जो अवैध तरीके से देखिए कूड़ा कचरा डंप कर देते हैं, उसकी सूचना देने के लिए अवार्ड देने की एक नई योजना को शुरू किया है केरल सरकार ने। ये जो नई स्कीम है ये मलिनीय मुक्तम नवा केरलम जो कैंपेन है उसी का ही पार्ट है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है कि स्टेट को गार्बेज फ्री बनाना। केरल की बात करते हैं तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9, नेशनल पार्क्स में देखिए अनाई मुड़ाई शोला इरेविकुलम, माथी केटन शोला, पंबादम शोला, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये सभी आपके नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? केरल स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, नितिन अग्रवाल हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नितिन अग्रवाल जो है अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्रिंटर कंपनी इप्सॉन इंडिया। तो जो इप्सॉन इंडिया एक प्रिंटर कंपनी है देखिए, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रश्मिका मंदाना, इसकी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूडीआई के सीईओ के रूप में किससे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज अमित अग्रवाल। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 28 जनवरी 2009 को, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2023 ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है देखिए, और इसमें मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो मेंस सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच पहले प्लेयर बन गई है, पहले मैन बन गए हैं जो कि 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल तक पहुंची हैं। और इसी टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल जीता है पोलैंड की ईगा स्विटेक ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कैनेडियन चैम्पियन टू विन आरबीसी कैनेडियन ओपन। आरबीसी कैनेडियन ओपन जीतने वाले जो पहले कैनेडियन चैम्पियन बनी है उनका नाम है निक टेलर। इससे पहले देखिए लास्ट जो चैम्पियन जिन्होंने जीता था वो थे पैट फ्लेचर, और इन्होंने 1954 में जो है ये टाइटल जीता था। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स इक्वेरियन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स हैज़ कमेंस्ड एट चौबटिया उत्तराखंड। तो जो एक्स इक्वेरियन एक्सरसाइज है ये हुई इंडिया और मालदीव के बीच में। कौन सा एडिशन हुआ इसका? तो याद रखेंगे इसका हुआ 12th एडिशन। एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है फ्रेंड्स? तो ये एक्सरसाइज हुई है आपकी उत्तराखंड के चौबटिया में। तो एक्सरसाइज कहाँ पे होती है? वेन्यू में हमें ध्यान रखना है। इससे पहले प्रीवियस जो एडिशन हुआ था 11th वो मालदीव में हुआ था दिसंबर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटीज ट्रैफिक पुलिस हैज़ डिक्लेयर्ड नो हॉन्किंग डे ऑन 14 जून टू कर्ब द अननेसेसरी यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न। तो 14 जून को नो हॉन्किंग डे जो घोषित किया है ये किया है मुंबई शहर ने, कि जो देखिए जो अनावश्यक तरीके से लोग हॉर्न बजाते हैं उसी को रोकने के लिए इस डे को घोषित किया गया है। और इसमें लोगों को समझाया जाएगा कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो दोनों को हार्म करता है, इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ को। तो इस तरीके से जो अनावश्यक तरीके से हॉर्न को बजाया जाता है उसको रोकने के उद्देश्य से, लोगों को समझाने के उद्देश्य से इस दिन को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे? ये इटली के तो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और इटली के 4 बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे इन्होंने काम किया है। इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है सर्जियो मट्रेला, प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक है साइन अ लोन एग्रीमेंट worth $130 million
टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन विच स्टेट? तो किस राज्य में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये लोन लिया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। अच्छा, इस लोन का यूज़ किया जाएगा वहाँ पे, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, जो कृषि उत्पादकता है उसमें वृद्धि करने के लिए, सिंचाई तक पहुंच में सुधार करने के लिए, और साथ ही में जो हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री और गवर्नर है यहाँ पे शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following bank has launched a new deposit scheme विकास आशा दी 400 days? तो विकास आशा दी 400 days की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई? तो इसे शुरू किया गया कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू इंट्रोड्यूस एन IVR बेस्ड सॉल्यूशन UPI 123 पे? तो UPI 123 पे पेश करने वाला जो पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है वो कौन सा है? आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1894 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। MD CEO हैं अतुल कुमार गोयल और इसकी टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been reappointed as CMD of NMDC Steel Limited for 3 months? NMDC Steel Limited के जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है अमिताभ मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो फ्रेंड्स इसे जारी करेगा कौन सी कंट्री? इजराइल। इजराइल की बात करते हैं। कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल, प्रेसिडेंट है इजाक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव एट द इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन विच सिटी? किस शहर में मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एन एग्जीबिशन अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव? और इसका टाइटल क्या है एग्जीबिशन का? हमारी भाषा हमारी विरासत इन न्यू दिल्ली। तो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है किसने? मीनाक्षी लेखी ने। इस प्रदर्शन में देखिए इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ये एग्जीबिशन उसे सेलिब्रेट करती है, और यहाँ पे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स और जो रेयर बुक्स हैं उसका शोकेश यहाँ पे उसको शोकेश इस एग्जीबिशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड पायलट स्टडी ऑन व्हीकल यूजिंग E27 फ्यूल एंड एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल? तो E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर सक्सेसफुली जो पायलट स्टडी है इसे लॉन्च किया है किसने? हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की स्थापना 1974 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू ब्रिंग अ वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द स्टेट? राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का जो निर्णय लिया है वो किस राज्य सरकार ने लिया है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय स्वरूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान 2023 हाउ मेनी सम्मान्स विल बी गिवन आउट अंडर 3 कैटेगरी? तो कितने 3 श्रेणियों में कितने सम्मान दिए जाएंगे? तो टोटल दिए जाएंगे 33 ऑनर्स, और 3 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी? प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो। और ये कौन सा एडिशन है इसका? 2nd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ कन्फर्ड विद द 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैन प्राइज?
रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? पैटरसन जोसेफ को। उन्हें यह अवार्ड मिला है उनके डेब्यू नोवेल द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेटियस सैंचो। तो याद रखिएगा, आप लोगों से नोवेल का नाम भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन दी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप बाय डिफीटिंग इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर कौन सी ट्रॉफी जीती? वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। और इसका जो मैच हुआ था, देखिए फाइनल मैच वो किस स्टेडियम में हुआ था? तो फाइनल मैच हुआ था दी ओवल क्रिकेट ग्राउंड में। ध्यान रखेंगे और पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराकर जीता? तो ये भी याद रखेंगे, इंडिया को हराकर इन्होंने टाइटल जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला? ट्रेविस हेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ वॉन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 डिफीटिंग विच कंट्री। फाइनल में देखिए जिस कंट्री को डिफीट किया जाता है, यानी जो कंट्री रनर अप रहती है, जो कंट्री हारती है, उसका नाम भी ज़रूर ध्यान रखें। तो इंडिया ने इसमें साउथ कोरिया को हराकर महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का टाइटल जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। बाल श्रम के खिलाफ जो विश्व दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? 12 जून को ये मनाया जाता है। और जो चाइल्ड लेबर है, देखिए उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने और इसे समाप्त करने का जो है इसमें संकल्प लिया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। इसकी थीम क्या है? सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू फैसिलिटी डिजी यात्रा हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक ट्रैवल ईजियर। तो ट्रैवल को ईजी बनाने के लिए एक नई सुविधा डिजी यात्रा को शुरू किसने किया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया। डिजी यात्रा देखिए को मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, उसके बिना ही आपको कई सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं डिजी यात्रा के थ्रू। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द 6th मिशन स्टीयरिंग ग्रुप मीटिंग ऑफ द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इन न्यू दिल्ली। तो छठी जो मिशन संचालन समूह की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल ने। इनके पास में टेक्सटाइल जो है मिनिस्ट्री है। इसका उद्देश्य क्या था कि इंडिया में जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसमें रिसर्च और इनोवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कॉल्ड सागर समृद्धि। सागर समृद्धि नाम से एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली को किसने शुरू किया है? सर्वनंदा सोनेवाल ने जो है इस प्रणाली को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार LBD क्रूज द फर्स्ट अशोका चक्र अवार्डी ऑफ विच स्टेट हैज़ पास्ड अवे। किस राज्य के ये पहले अशोक चक्र से सम्मानित हवलदार है? इनका नाम है LBD क्रूज। इनका निधन हुआ। तो कौन से स्टेट हो जाएगा? आंसर इज केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान अंडर अमृत जल क्रांति। तो अमृत जल क्रांति के तहत एक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना को शुरू किसने किया है? हरियाणा की सरकार ने। इस पहल का उद्देश्य है कि स्टेट में जो वाटर रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करना। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एडवाइज्ड वुमेन टू अप्लाई फॉर शक्ति स्मार्ट कार्ड टू अवेल द फ्री ट्रैवल इन स्टेट रन बसेज। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन करने की सलाह दी है कर्नाटक सरकार ने। तो गवर्नमेंट जो है वो देखिए महिलाएं जो रोजाना 40 लाख महिलाएं जो है वो सरकारी बसों में ट्रैवल करती हैं, तो उनको मुफ्त में ट्रैवल करने की उम्मीद है। कर्नाटक की बात करें, कैपिटल बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। गवर्नर है थावर चंद गहलोत। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में है विरूपाक्ष टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल। यहाँ का इंपॉर्टेंट फोक डांस है यक्षगान। आप नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बांदीपुर है, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोल, अंशी नेशनल पार्क। ये आपके इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? कर्नाटक स्टेट में।
Next question, which state government has decided to cancel all traffic challan for private and commercial vehicle owner pending from 2017 to 2021। तो 2017 से 2021 तक जो पेंडिंग देखे चलान से उनको जो है पूरी तरीके से कैंसिल करने का जो निर्णय है, रद्द करने का जो निर्णय है, ये लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है इसे शुरू किया है किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए कि जो वुमेन्स उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, उनकी हेल्थ, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना और फैमिली डिसीजन में जो उनका रोल है उसकी भूमिका को बढ़ावा देना, ये इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू वॉइस चैट फीचर टू इट्स AI पावर्ड बिंग चैट ऑन द डेस्कटॉप। तो जो उनका AI संचालित बिंग चैट है उसके लिए एक नया वॉइस फीचर को लॉन्च किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई 1975 में, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है, चेयरमैन है सत्या नडेला और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ब्रैड स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, Which of the following bank has launched the I am Adyar, Adyar is me campaign? तो I am Adyar, Adyar is me अभियान को किसने शुरू किया? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स किसने? फेडरल बैंक ने। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए कि जो अड्यार के जो लोकल कम्युनिटी है उनको ऑनर करना और सेलिब्रेट करना। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई, हेडक्वार्टर इसका कोची में और CEO का नाम है श्याम श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वित्त के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? ऋतु कालरा को। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांस यूनियन सिविल के अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है V अनंत रामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉल क्लब हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन यूरोप। तो रियल मैड्रिड को हटाकर अब यूरोप का सबसे मूल्यवान जो फुटबॉल क्लब बन गया है वो कौन सा है? मैनचेस्टर सिटी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च अ मल्टीलिंगुअल इंडिया लीगल एप्लीकेशन अ हेल्पलाइन टू इनेबल सिटीजन ऑब्टेन लीगल असिस्टेंट फ्रॉम देयर होम। तो नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जो बहुभाषी भारतीय कानूनी एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MN वेंकटचलैया ने इसे लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है लोगों को देखिए फाइनेंशियली देखिए मदद करेगी, उनके घर से ही उनको कानूनी मदद प्रोवाइड करने के लिए इस हेल्पलाइन को स्टार्ट किया गया। Next question, which state government has announced a monthly pension of 10,000 rupees for a Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan awardee of the state। राज्य के जो भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता हैं उनके लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा किसने की? हरियाणा सरकार ने जो है इसकी घोषणा की है। ऑल्सो हरियाणा की जो रोडवेज है उनको फ्री में ट्रैवल फैसिलिटी और वोल्वो बसेस में फ्री ट्रैवल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करने की भी अनाउंसमेंट की गई। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेट द राजा फेस्टिवल। तो राजा फेस्टिवल जो है अभी सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे? उड़ीसा में। 3 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और असेंबली सीट है 147। हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है सन टेम्पल। यहाँ की मेजर लेक कौन सी है? चिल्का लेक जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम ये उड़ीसा में महानदी रिवर पे लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड द अरुण पोल एप्लीकेशन। अरुण पोल एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया? तो अरुण से ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है वहाँ के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए और इस एप्लीकेशन को चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म जो एलिमिनेट करेगा हैसल ऑफ पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन। यानी आपको जो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन है उसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डिजिटल तरीके से अपना जो अकाउंट है उससे ओपन कर सकते हैं। और इस सुविधा को शुरू किया है साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 1929 में हुई, हेडक्वार्टर थ्रीसूर में है, चेयरमैन है सलीम गंगाधरन, एमडी सीईओ है मुरली रामकृष्णन और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसे इंट्रोड्यूस किसने किया है? सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई इसकी 12 अप्रैल 1988 को, हेडक्वार्टर मुंबई में और चेयरमैन है माधवी पुरी बुच। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ ओपनड इट्स रीजनल ऑफिस इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग प्लेस। आरबीआई ने अभी अपना क्षेत्रीय कार्यालय जो है ये कहाँ पे खोला है? नागालैंड में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देव ब्रत पात्रा ने जो है इस ऑफिस को इनॉग्रेट किया। अब आरबीआई जो है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में प्रेजेंस है। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग कमीशन से हुई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ और आरबीआई के करंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड। तो गेल लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? आंसर है संजय कुमार। नेक्स्ट, एनएचपीसी लिमिटेड के डायरेक्टर पद का पदभार किसने संभाला? आंसर इज उत्तम लाल। अब बुक जिसका टाइटल है देखिए, रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। इस बुक ने जीता एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी। इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। और सिंपली आपको ध्यान रखना है कि इस बुक ने कौन सा अवार्ड जीता है? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हमने कवर किए टोटल 56 क्वेश्चंस। अब आप बताइए क्या स्कोर आपका रहा है 56 क्वेश्चंस में से। और अगर आपको फ्रेंड्स हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।